हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में जो आपका भाई आपको बताने वाला है एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा नंबर सवाल बताने वाला है। जो सवाल आपको कुछ इस प्रकार से है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। दोस्तों, इस सवाल को आप बिल्कुल इजी मेथड से हल कर सकते हो। आप बने रहिए, इस पे आप देखते रहिए। तो आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो आपको यहाँ पर सिंपली आपको मान लेना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे। तो माना कि हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। बहुत इजी सवाल है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, विषम पूर्णांक a है। यदि आपको कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है तो आपको लिखना है, हमें दर्शाना है। तो हमें दर्शाना है कि, तो हमें आपको क्या दर्शाना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो हमें दर्शाना है कि आपको क्या दर्शाना है। तो आपके क्वेश्चन कहता है 6q+a, अर्थात a बराबर आपको 6q+a, या आपको यहाँ पे 6q+3 या आपको यहाँ पे 6q+5 दर्शाना है। तो आपको यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, तो आपको यहाँ पे कुछ नजर आएगा कि यहाँ पे जहाँ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो आपका भाज्य संख्या होगा, जो कि हमने पिछले क्लास में आपको बताए थे कि इस प्रकार से कुछ आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पिछले क्लास में हमने समझाए थे, आपको ये बात बताए थे, ठीक है ना, कि भाजक ये होता है, भाज्य ये होता है और भागफल की होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए, ये है आपका भाज्य है, जो कि यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे भाज्य हो जाएगा, 6 आपका यहाँ पर जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे भाजक, 6 भाजक हो जाएगा। और भागफल आपका क्यू को कहते हैं भागफल, तो क्यू आपका भागफल, जबकि आर आपका शेषफल होता है, तो आर आपका शेषफल हो जाएगा। अर्थात जहाँ पे आपको क्यू बराबर, यहाँ पे सॉरी बी बराबर पहले लिखेंगे हम लोग, तो बी बराबर आपको यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है, जबकि आर बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 या 3 या 5, जैसे यानी शेषफल आपका 1 है, यानी आर जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर इतना है। अब हम लोग कौन फॉर्मूला लगाए, यहाँ पे आप लोग देखिए, ए बराबर BQ+R, ये आपका एल्गोरिथम होता है, इसी विधि से हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम, यहाँ पे आपको क्या करना है, जब 6 को यहाँ पे याद रखिएगा, आपको क्या लिखना है, जब यहाँ पर देखिए आपको, जब हम ए नहीं, आपको ए देना है, जब हम ए को 6 से विभाजित करते हैं, विभाजित मतलब हम लोग काटते हैं, भाग देते हैं, विभाजित करते हैं, याद रखिएगा, करते हैं, तो शेषफल आपको क्या आता है, यहाँ पर सो देखना है। शेषफल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा राइटिंग यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। शेषफल क्रमशः आपको 0 आएगा, या 1 या 2 या 3 4, और आपको यहाँ पे 5 तक प्राप्त हो सकता है। 6q+ यहाँ पर देखिए आपको 5 प्राप्त होता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो होता है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ ध्यान रखना है। लेकिन आपको क्या होता है, जहां 0 यानी 0 जो है इससे बड़ा हो सकता है शेषफल, और आर या फिर इसके बराबर हो सकता है, और आर से भी बड़ा आपका हो सकता है आपका बी, अर्थात भागफल। इस फंडामेंटल को आप समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है, तो हो सकता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर हो सकता है ऐसी बात, तो आपको थोड़ा यहाँ पे आगे खसकना है। तब आपको यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए ए बराबर आपको यहाँ पे करना है, इसलिए ए बराबर 6q, या आपको 6q+1 या 6q+2 या 6q+3 या 6q+4 या 6q+ और यहाँ पे कर दिए n 6q+5 आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ a एक विषम संख्या, a एक विषम संख्या हम लोग माने हैं, विषम संख्या है। अतः आपको कर देना है, बन गया सवाल आपका। अतः यहाँ पे कर देना है, अतः a बराबर 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है, रूप का हो सकता है।
तो डियर स्टूडेंट, अब मुझे उम्मीद है आप जरूर समझे होंगे, समझने का प्रयास किए होंगे और यहाँ तक सवाल आपका बन चुका है। ये भाषा का सवाल था। इस चीज को आप अगर पार्ट 1 वीडियो देखे हुए रहते तो इसको आप आसानी से समझ सकते थे। आगे हम बात करते हैं, आपका एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग देख लेते हैं, चुटकी में बन जाएगा आपका अगला सवाल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक लेने के बाद आपको यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग यहाँ पर थोड़ा है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल आपको कहा जा रहा है स्तंभों की कुल संख्या कितना है। सवाल कुछ यहाँ पर इस प्रकार से है, तो आपको यहाँ पर इसका हल करना है बिल्कुल चुटकी में। हल में आपको लिखना है कि स्तंभों की कुल संख्या, आपको क्या लिखना है, स्तंभों की कुल संख्या या फिर अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या जो आपका क्या होगा, तो अधिकतम संख्या बराबर आपको लिखना है कि HCF हम लोग निकालेंगे किसका किसका, तो 616 और यहाँ पर 616, यहाँ पर ध्यान से थोड़ा देखिएगा और यहाँ पर देखिए हल करेंगे। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर आपको HCF 616 और 32 का आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा संख्या लेना है, तो 616 आपको बड़ा है 32 से। आपको एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो आपको ए बराबर लिखना है BQ प्लस R, या आपको भाग विधि से बनाना है तो 616 बट यहाँ पे भाग दीजिएगा 32 से। तो 616 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक जगह पर बड़ा वाला को और छोटा वाला को B की जगह पर लिखेंगे, अर्थात हम लोग 32। इसको गुना करेंगे हम लोग डायरेक्ट 19 से करेंगे, क्योंकि आपको कोई एक प्रयास करेंगे कि एक ही बार में इसको काट दें, चाहे जितना भी संख्या से लगे। तो इतना से लगाने के बाद आपको यहाँ पे 19 से लगाने के बाद आपका यहाँ पर शेषफल जो निकल के आएगा आपका वो बचेगा, आपका यहाँ पर शेषफल 8 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ से जब भाग आप देंगे तो 19 दूना 38 का आपका 8 आएगा, हासिल आपका बचेगा 3। फिर 19 को हम लोग 3 से करेंगे, 19 या 57, 3 आपका 60 आएगा। तो इतना बचेगा आपको यहाँ पे कट करके, और यहाँ पे 16 में से 8 गया, 8 आपका बच गया। अब 8 से हम लोग क्या करेंगे, 32 में भाग देंगे तो 8 चौका आपका 32 कट गया, अर्थात ये आपका कट जाता है। तो उसी प्रकार कुछ यहाँ पे अब हम लोग 32 में भाग देंगे 8 से, तो आपको 32 बराबर करना है यहाँ पे 8 को हम लोग गुना करेंगे 4 से और शेषफल आपका यहाँ पर 0 बचेगा, और जिस संख्या से कट गया वही आपका HCF होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्तंभों की संख्या निकाल रहे हैं, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या जो आपका है संख्या HCF बराबर आपका यहाँ पे निकल के आया यहाँ पे 8 से कटा है पूरा, तो आपका 8 हो जाएगा। अतः आपको लिख देना है, अतः आपको यहाँ पे थोड़ा कर देना है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे अतः कर देना है कि HCF 616 और 32 का बराबर 8, यही आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। आप अगर दोनों वीडियो देख लें तो आपका फिनिश चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर लेकर, तब तक के लिए बाय।